जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में इंडिया के अंदर राज्यपाल की एक छोटी सी बाढ़ आ गई है। कहने का मतलब ये है कि कई स्टेट्स के राज्यपाल बदल गए हैं। तो इन राज्यपाल के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आगामी एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यपाल कौन से स्टेट का कौन सा है, उससे जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हल्की सी जानकारी राज्यपाल के बारे में ये है क्या। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। ओके दोस्तों, राज्य की राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। दोस्तों, जितने स्टेट्स हैं हमारे 28 के 28, उनमें राज्यपाल होता है, लेकिन जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उनमें क्या होता है, उप राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, जिनमें से सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। कितने हैं? 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही उपराज्यपाल का पद है। अब ये 3 केंद्र शासित जो प्रदेश है कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर उपराज्यपाल है। बाकी बाकी 5 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? प्रशासक कहा जाता है। अभी वहाँ पर राज्यपाल का पद नहीं होता है। वहाँ 5 केंद्र शासित राज्य है। चंडीगढ़, कौन कौन से ये 5 केंद्र शासित राज्य है? चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तीसरा कौन सा है? लक्षद्वीप। चौथा कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। पांचवा है लद्दाख। दोस्तों, यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर राज्यपाल ना होकर के यहाँ प्रशासक का होता है। उपराज्यपाल ना होकर के प्रशासक होता है, इसे आप याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। इन 5 में से किसी एक का नाम ले लेगा और बोलेगा कि यहाँ पे किसका शासन होता है? उपराज्यपाल का। 1 नंबर में देगा, 2 नंबर में राज्यपाल देगा, 3 नंबर में क्या दे देगा? हिंदी में लिख देगा। ठीक है, यानी कि या फिर अंग्रेजी में लिख देगा, गवर्नर कर देगा, और 4 नंबर में देगा प्रशासक। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल या कहीं गवर्नर होता है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह के अनुसार ही राज्यपाल यानी कि गवर्नर कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। विवेक यानी कि अपनी बुद्धि के आधार पर, विशेषाधिकार नहीं, विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। ओके दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल में क्या बताया गया है राज्यपाल से संबंधित, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, राज्यपाल का नाम पूछना एक छोटी बात है, लेकिन राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है ना, उन्हें जानना एक बड़ी बात है, और इनका भी आपको पता होना चाहिए। अभी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 153 में क्या है? इसमें दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 153 में। जैसा कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा ही आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि हर एक क्या होगा? राज्यों का राज्यपाल होगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्ति किए जाने से निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब है, एक ही समय में एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल की ड्यूटी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 154। इसमें क्या है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी कि राज्यपाल के अंडर होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा या करेगा। ओके दोस्तों, ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 154 में। और क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित किए जाने वाली नहीं समझी जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है, इस किसी विद्यमान विधि कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए जो कार्य है, कृत्य है,
वो राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझा जाएगी, यानी कि राज्यपाल को क्रॉस करने वाले कार्य नहीं समझे जाएंगे। नेक्स्ट, राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कर्तव्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, राज्यपाल के अधीनस्थ यानी कि राज्यपाल के अंडर किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा, कानून द्वारा कृत्य प्रदान करना यानी कि कार्य प्रदान करने से संसद या राज्य के जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल बोले तो विधानसभा किसी राज्य की, या कई राज्यों में विधान परिषद भी होते हैं, इसे बोलते हैं विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, ये इसे निवारित नहीं करेगी, यानी कि इसके बीच में रोड़ा नहीं अड़ाएगी, टंगा नहीं अड़ाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 155 यानी कि 155 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 155 में दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? प्रत्यक्ष रूप से करता है। किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। ओके दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसकी सिफारिश पर की जाती है एक्चुअल में, यानी कि सच्ची बात तो ये है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, कागज़ बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है। ओके, नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थी। कौन कौन सी? पहली तो ये कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। यानी कि मान लो हरियाणा का कोई व्यक्ति है, जैसे ही आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, सारी कंडीशन, सारी शर्तें लागू होती है आपके ऊपर, लेकिन आप हरियाणा के राज्यपाल नहीं बनेंगे। और दूसरी क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 156 में भी जान लेते हैं क्या क्या है। राज्यपाल की पदावधि यानी कि जो उसका पद है उसकी अवधि के बारे में बताया गया, कितने समय का होगा पद अवधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दोस्तों, जितना राष्ट्रपति उसको प्रसाद देगा उसके हाथ में उतना ही खाएगा। जैसे कि मंगलवार को प्रसाद बांटते हैं ना, और आपको प्रसाद मिलता है, किसी भाई को तो मिल जाता है मुक्ति दाना या कहे बूंदी, एक छोटी सी मुट्ठी यानी 4-5 दाने, किसी को मिल जाते हैं कितने, मुट्ठी भर के, और किसी को मिल जाता है पूरा कटोरा भर के। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है मेरे भाई कि राष्ट्रपति चाहे तब तक ही वो राज्यपाल रहेगा, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब सीधा सीधा ये है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि जब अपना पद त्याग करेगा तो राष्ट्रपति को ही अपना पद त्याग का लेटर देगा। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। जब राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त कर दिया जाता है दोस्तों, जिस डेट में वो बना है उस डेट से नेक्स्ट 5 साल तक वो क्या रहेगा, राज्यपाल रहेगा। लेकिन बीच में उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मतलब जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक वह पद के ऊपर रहेगा। अभी क्वेश्चन जो सीधा सीधा बनेगा, क्या बनेगा कि भाई राज्यपाल उसके 5 साल होने के बाद भी अगर वो पद पर है तो उसका रीजन निम्न में से क्या हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से निम्न में से क्या हो सकता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये भी मिल जाएगा कि वो उत्तराधिकारी का अपना वेट कर रहा है। जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा, दूसरा राज्यपाल नहीं आएगा, तब तक वो वेट कर रहा है चार्ज देने के लिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 157, इसमें क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अन्य मंत्रियों के लिए, अन्य अधिकारियों के लिए जो नियुक्ति के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, ऐसे ही राज्यपाल के लिए भी कुछ योग्यताएं हैं। पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि
33 वर्ष 360 65 63 64 दिन नहीं होना चाहिए, पूरा 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। कहीं बोले कि सर मैं तो 25 साल का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो 35 साल की क्या ज़रूरत है मुझे गवर्नर बनने के लिए, मैं तो गवर्नर भी बनूंगा। ना मुन्ना ना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तीसरी क्या है, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर ना हो। सिंपल बात, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अन्य मंत्रियों के लिए लागू है, किसी लाभ के पद पर सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है ना, अरविंद केजरीवाल जी क्या थे, आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन सीएम बने तो उससे पहले ही उन्होंने पद का त्याग दे दिया था। तब वो पद का त्याग देने के बाद ही ग्राउंड में आए थे और छोटा मोटा मोर्चा चलाया और सीएम बन गए। ठीक है। नेक्स्ट, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी कि उसमें ये योग्यताएं हो कि वह राज्य की जो विधानसभा है उसका सदस्य चुना जा सके, ऐसी उसमें योग्यता होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये भी उसकी योग्यता में आता है। नेक्स्ट, वह पागल दिवालिया घोषित ना किया गया हो, यानी कि वो मेंटल ना हो, वो साइकेट्रिक ना हो, और ऐसा भी ना हो कि उसके ऊपर बैंक लोन हो, किसी का कर्जा हो, दिवालिया उसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल 159, इसमें क्या है, ये भी राज्यपाल से संबंधित है, जान लेते हैं। देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप से शपथ लेगा और तथा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अरे भाई, इतनी कहानी की जरूरत क्या है, सीधा सीधा मतलब बोलो क्या। 159 में यह आता है कि वो शपथ ग्रहण करेगा और हस्ताक्षर करेगा, किसके सामने भाई, जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उसके जो हाई कोर्ट का मुख्य जस्टिस है उसके सामने। ओके, सिंपल भाषा थी, इतना लंबा कर दिया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 166 का भाग 2, इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। देखिए, इसके अंतर्गत कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर कोई प्रश्न उठाता है कि राज्यपाल की जो शक्ति है विवेक के अनुसार निर्णय लेने की, वो है या नहीं, तो उसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। यानी कि उसने जो निर्णय लिया है, राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है अपने विवेक के अनुसार, वो निर्णय करेक्ट है, सही माना जाएगा। किस में लिखा है, अनुच्छेद 166 का भाग 2 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 166 का भाग 3, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिससे राज्य कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालन हो, साथ ही वह मंत्रियों के कार्य विभाजन भी कर सकता है। ओके, समझ गए, बताने की जरूरत नहीं। अभी अनुच्छेद 200 में क्या है, ये भी देख लेते हैं। इसके अधीन राज्यपाल अपने विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में कर सकता है। यानी कि राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य जो विधायिका द्वारा पारित किया गया जो बिल है, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाने से पहले वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। जैसे राष्ट्रपति रखता है ना 14 दिन के लिए अपने पास में सुरक्षित, फिर वापस करता है, ऐसे ये भी रख सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि वह संविधान के परिधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो। भाई, इसको भी बता देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपको ऑलरेडी पता होगा, आपातकाल से संबंधित है, आपात शक्तियाँ जो होती हैं इससे संबंधित है। तो जब राज्य के अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, उस दौरान लगता है भाई आर्टिकल 356, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन के अधिकृत करने हेतु निमंत्रण देगा कि भाई आप आ जाओ, आपका शासन शुरू होता है, मैं चलता हूँ, अभी दाएं बाएं साइड हो जाता हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 356 में दोस्तों 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन बनेगा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, किस संशोधन के तहत? 7वां संशोधन। कब का? 1956 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल की कार्यावधि।
दोस्तों राज्यपाल की जो कार्यविधि के बारे में देखते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ओके, तथा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों ये है स्टेट और ये है राज्यपाल, यानी कि किस स्टेट का कौन सा राज्यपाल है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ईजिली आपको दिखाई देगा, छोटा दिखता नहीं है ना। देखिए सभी को आप नोट कर लेना और याद पक्का कर लेना, एग्जाम आ रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान बोले तो आज तारीख कितनी हो गई, महीना बता देते हैं, जुलाई महीना, फर्स्ट वीक, ओके, 2021। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन जी है। कौन है? श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, ठीक है, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड है दोस्तों ये। नेक्स्ट है असम के प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। बिहार श्री फागू चौहान। कौन है बिहार के राज्यपाल? श्री फागू चौहान। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ श्रीमती सुश्री अनुसुईया उइके। कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके, श्रीमती मुंह से निकल गया था, सॉरी, ये सुश्री है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के जो राज्यपाल है दोस्तों वो है श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और गुजरात के कौन है? श्री आचार्य देवव्रत जी, श्री आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट है हरियाणा, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और हरियाणा के जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य जी, वो त्रिपुरा में चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो पिछले राज्यपाल थे यानी कि 16वें नंबर के सोलंकी जी, वो भी त्रिपुरा में गए थे जब अपने 17वें नंबर के राज्यपाल आए थे। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य जी। अभी जब 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय जी आए ना, तो ये भी कहाँ चले गए? त्रिपुरा में चले गए, सत्यदेव नारायण आर्य जी। वेरी गुड लक। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? ये है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और हिमाचल से ही आए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस। कौन है? श्री रमेश बैस है झारखंड के नए राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों श्री थावरचंद गहलोत। कौन है? श्री थावरचंद गहलोत बने हैं कर्नाटक के राज्यपाल। नेक्स्ट केरल, ये है श्री आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश, इसके हैं दोस्तों श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। मणिपुर श्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हैं, ओके। मेघालय श्री सत्यपाल मलिक। कौन है? श्री सत्यपाल मलिक है मेघालय के। नेक्स्ट दोस्तों मिजोरम के दोस्तों डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, ओके, कंभमपति, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। नागालैंड, ये है श्री आर.एन. रवि जी। ओडिशा के हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। और दोस्तों पंजाब के हैं श्री वी.पी. सिंह बदनौर जी। राजस्थान के हैं श्री कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल गवर्नर यानी कि कौन है? श्री गंगा प्रसाद जी। नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो है दोस्तों श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के राज्यपाल। त्रिपुरा श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, हरियाणा से गए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी। नेक्स्ट दोस्तों उत्तराखंड, यहाँ के जो राज्यपाल है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। और नेक्स्ट दोस्तों पश्चिम बंगाल, इसके दोस्तों जो राज्यपाल है वो है श्री जगदीप धनखड़ जी। कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। दोस्तों 8 जो राज्यों के राज्यपाल बदले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि भाई राज्य की लिस्ट है आपके सामने, वर्तमान राज्यपाल है और पिछला जो राज्यपाल था वो था। देखिए सबसे पहले कर्नाटक का जो वर्तमान राज्यपाल है वो है थावरचंद गहलोत, और पिछला कौन था? वजुभाई वाला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, इसके जो वर्तमान राज्यपाल है वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल, और पिछले यानी कि पूर्व राज्यपाल कौन थे? आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, ठीक है, जो कि वर्तमान में यूपी की राज्यपाल। नेक्स्ट है मिजोरम के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति है, और पिछले कौन थे? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश दोस्तों, वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और पिछले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा में चले गए हैं।
नेक्स्ट दोस्तों गोवा। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, और पिछले कौन थे दोस्तों, ये थे भगत सिंह कोश्यारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में बन गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो कि हरियाणा से गए हैं दोस्तों, और पिछले जो थे वो है रमेश बैस, और रमेश बैस जो वर्तमान में चले गए हैं झारखंड में, और झारखंड के जो पिछले राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू जी। और दोस्तों लास्ट है हरियाणा। हरियाणा में वर्तमान में राज्यपाल आ गए हैं बंडारू दत्तात्रेय, कहाँ से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ के जो पूर्व राज्यपाल थे वो थे सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो कि कहाँ चले गए हैं, त्रिपुरा में। तो हमने नए राज्यपाल, पुराने राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में बहुत सारी बातें, सब कुछ पढ़ लिया है, और ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान, जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% प्रॉपर तरीके से बनाई गई बुक, जो कि अन्य किसी बुक को अपने सामने छोटा साबित कर देगी। गारंटी नवीन लांबा की है दोस्तों। ये पूरी सेट बेस्ड है, फैसला ऑन द स्पॉट, कहानी सुनने का जो समय है वो जा चुका है। अभी क्या है, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ वाली किताब आपके सामने हम लेकर आए हैं। ओके, और मात्र कीमत इसकी 350, मार्केट में आपको 280 रुपये तक मिल जाएगी ईजीली। गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर और इसके अलावा रोहतक ज़िले में ये अवेलेबल है, नियर बस स्टैंड के नज़दीक जो किताबों की दुकान होती है, ईजिली आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो।